सबसे बड़ी खबर जम्मू से, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू के सिधरा में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने इन 3 आतंकवादियों को सिधरा इलाके में मारा है। पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन यहां हुआ। इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिधरा की। तो आतंकियों के साथ यहां सुरक्षा बलों और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जो चला, उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकवादी मार गिराए हैं सुरक्षा बलों ने। ये तस्वीरें देखिए, एक ट्रक में छिपकर ये आतंकवादी आए थे। यहां पर एनकाउंटर हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग की गई और अब बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। जम्मू के सिधरा में सेना को यह बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरें देखिए, कैसे धू-धू कर वो वाहन जल गया जिसमें ये आतंकवादी आए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर के सिधरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इलाके में जितने भी वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है, उनकी तलाशी ली जा रही है। तो ये 4 तस्वीरें देखिए और इन 4 तस्वीरों के जरिए जम्मू के सिधरा में हुए सफल एनकाउंटर की कहानी को समझिए। सिधरा का इलाका जम्मू का, जहां आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों और पुलिस के एनकाउंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और जो ट्रक जिसमें छिपकर आतंकवादी आए थे, जो बाद में पूरा धू-धू कर जल गया, वो भी आप तस्वीरों में देखिए। तो बड़ी खबर, जम्मू में आतंकी साजिश को नाकाम करने में कामयाब रहे हैं सुरक्षा बल। ट्रक में छिपे थे आतंकी, जो सूत्र बता रहे हैं। एक ट्रक में छिपकर ये आतंकवादी आए थे। आतंकियों ने ट्रक में आग लगा दी, लेकिन 3 आतंकवादी जो मारे गए हैं, उसके बाद यह सफल ऑपरेशन जम्मू में सिधरा इलाके में। तो जम्मू में एक बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में नाकाम किया है। और मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट्स देने के लिए जुड़ गए हैं। जम्मू से हमें जानकारी देंगे खालिद हुसैन, साथ ही दिल्ली से हमारे साथ जितेंद्र भी हैं और मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, साल के अंत में हम आ गए हैं और ये जो बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को, पूरे साल के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक एनकाउंटर कर सुरक्षा बलों ने आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है। बिल्कुल, मैं अगर बता दूं, इस साल ट्रक में अभी आग लगी हुई है। ट्रक की आग को अभी बुझाया जा रहा है और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर, क्या इनपुट था जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया? के बारे में पूरा बताइए सर, कैसे हुआ, सुबह क्या हुआ सर? ये 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे क्यूआरटी है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सिधरा नाके पे पहुँचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक से के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। सर, ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है
सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। मज़ीद जानकारी जब तलाश हो जाएगी तो ट्रक की उसके बाद दी तंजीम जाएगी। के बारे में कुछ पता चल पाया है? नया अभी ग्रुप था सर? अभी तंजीम के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा। ये तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तभी बताया जा सकता है। सर, किस तरह का एम्युनिशन इनके पास था? क्योंकि काफी आवाजें, धमाके काफी हुए थे। काफ़ी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी, और जिससे लगता है कि काफ़ी बड़ा ग्रुप था और काफ़ी असला एम्युनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। सर कितने बजे लगभग ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ? तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। शुक्रिया। आप लगातार ये गाड़ी तो Tell us about what has happened today, sir. We were generally on a high alert in view of the 26th January coming up. The border grid was strengthened. We were all on alert. All the nakas, all the highway patrols were on alert. Today morning we spotted a suspicious movement of a truck which was unusual at this point of time moving on this road. This was followed. और इस वक्त जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलबाग सिंह साहब, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है इस वक्त जम्मू के सिधरा में। Yeah, that's right. हम लोग 26 Jan के प्रोटेक्शन में we've been carrying out searches and area domination various places including the highways. As told by ADG Jammu, this truck was moving at a very unusual timing, and a party got suspicious about its movement, intercepted this vehicle. After the interception, driver tried to run away, and when the vehicle was put to check-in, the firing came from within the truck body. Our parties also retaliated. The encounters, firing between the two parties continued for quite some time, and during that course, vehicle caught fire because it was carrying some dry grass or something to give cover to the terrorists who were being transported to Kashmir. So it's an achievement, and I believe that this group of terrorists were going to Kashmir to beef up the falling numbers and also to carry out the terrorist activities there. सिंह साहब, आप ये पहले भी बता चुके हैं कि अगर हम इस साल की बात करें तो जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक एनकाउंटर कर कई आतंकियों को ढेर किया है, ये साल आतंकवाद के लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतर साल रहा है। आतंकवादियों का जो पूरा नेटवर्क है उसको बेहद कमजोर किया है इस बार सुरक्षा बलों ने, और ये जो एनकाउंटर हुआ है ये भी उसी कामयाबी की कड़ी का एक हिस्सा माना जाएगा। जी बिल्कुल, हम लोगों का अगर आप देखेंगे ऑपरेशंस का इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वी हैव हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स दिस ईयर, and also the elimination of terrorist number is very high. It's 182 for this year, and the number of active terrorists has come down drastically. It's very, very small number now. That is what worries the adversaries and the enemies of peace. They want to beef up the numbers. We have brought them down. Even the new recruitment has fallen, and this year, in terms of counter-terrorist operations and stabilization of peace, has been a very, very successful year. सिंह साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जी न्यूज के दर्शकों के लिए अगर आप हिंदी में हमसे बात करें, और अगर हम इस एनकाउंटर की बात करें तो जितना ज्यादा मात्रा में विस्फोटक लेकर ये आतंकवादी आए थे, ये एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ बहुत देर तक काफी बड़ी फायरिंग की, बल्कि इसके साथ जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था उसमें काफी सारे ब्लास्ट दिए गए, क्योंकि बिल्कुल शहर के करीब है। काफी देर तक ब्लास्ट भी गाड़ी से होते रहे, और उसके साथ गाड़ी में आग भी लगी। तो इसका मतलब आईडी, एक्सप्लोजिव और सब तरह की चीजें जो कैरी करके कश्मीर की तरफ जा रहे थे, और जाहिर है कि ये किसी बड़ी आतंकी कार्रवाई की फिराक में थे, और समय रहते ही इनका सफाया होना जो है आम लोगों के लिए, आवाम के लिए एक बहुत अच्छी बात रही।
दिलबाग सिंह साहब, 26 जनवरी के मद्देनजर जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को मुस्तैद किया है, उससे इस तरीके की जो आतंकवादी घटनाएं हैं इनमें बहुत कमी आई है। और ओवरऑल हम जब जम्मू कश्मीर की स्थिति की बात करते हैं आतंकवाद के लिहाज से, तो राहत की ये खबरें हैं इस तरीके के एनकाउंटर। जी बिल्कुल, ये राहत की खबरें हैं। आज पब्लिक की अगर आम डेली जो उनकी रोजाना की लाइफ है उसको देखिए तो उसमें बहुत बेहतरी आई है, बहुत स्टेबिलिटी आई है। इस पूरे साल को अगर देखें तो कहीं कोई बंद काल के बगैर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह पे अपना सरकार का काम, बच्चों की पढ़ाई और सारी की सारी एक्टिविटी हुई है। लोगों का काम और कारोबार देखिए तो किसी भी तरह का खलल, किसी भी तरह की कार्रवाई ऐसी कामयाब नहीं होने दी है जो पाकिस्तान की तरफ से, या ISI की तरफ से, या बाकी जो उनके स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स है उनकी तरफ से होती है। तो ये एक बहुत अच्छा साल रहा है लोगों के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल, आने वाला वक्त और भी बेहतर होगा। दिलबाग सिंह साहब, जैसे जैसे 26 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, साल के अंत में हम पहुंच चुके हैं, 26 जनवरी भी अब करीब है, ऐसे में और क्या तैयारी की गई है पूरे इलाके में? जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर शांति बनाए रखने के लिए। तो जी न्यूज से जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह की ये बातचीत आप देख रहे थे। हम उनसे सवाल कर रहे थे इस एनकाउंटर को लेकर। जम्मू के सिधरा में जिस तरीके से सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, उससे जुड़े तमाम अपडेट्स यहां हम आपको दे रहे हैं। किस तरीके से यहां पर आतंकवादी एक ट्रक में आए और उसके बाद फायरिंग यहां पर शुरू कर दी। आतंकवादियों ने बाद में इस ट्रक में आग भी लगा दी, लेकिन यहां पर सुरक्षा बलों और पुलिस के बीच का जो ये जॉइंट ऑपरेशन था इस एनकाउंटर का, ये कामयाब रहा और 3 आतंकवादी इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू के सिधरा में। और इस वक्त हमारे साथ डीजीपी, पूर्व डीजीपी यूपी के विक्रम सिंह साहब जुड़ गए हैं। सिंह साहब, दिलबाग सिंह साहब से अभी हम बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से सिधरा में जो ये एनकाउंटर हुआ है और इसमें जो सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, वो इस पूरे साल का आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पटाक्षेप रहा है वो आतंकवाद के लिहाज से बहुत राहत भरा रहा है जम्मू कश्मीर में। निसंदेह मैंने इंटरव्यू सुना था श्री दिलबाग सिंह साहब का। कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF और आर्मी को बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि आपने सही कहा, साल के अंत में इसका पटाक्षेप इस प्रकार होना ये एक बहुत सुखद खबर है। क्योंकि आपने कहा कि साल का आखिर, नए साल के जश्न, 26 जनवरी, बीटिंग द रिट्रीट, तमाम जो राष्ट्रीय पर्व आ रहे हैं, उसके मद्देनजर पाकिस्तान चाहता ही था कि अपने स्लीपर मॉड्यूल्स के जरिए यहां गड़बड़ करे, लेकिन जो कश्मीर ने करके दिखाया है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, बता रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा बल बधाई के पात्र है एक सफल एनकाउंटर को अंजाम देने के लिए जम्मू के सिधरा में। और हमारे साथ जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र, ये जो एनकाउंटर हुआ है जम्मू के सिधरा में, और हमने सुना दिलबाग सिंह साहब भी बता रहे थे कि 26 जनवरी के मद्देनजर बहुत ज्यादा मुस्तैद है हमारे सुरक्षा बल, लेकिन इस तरीके का एनकाउंटर होना और 3 आतंकवादियों का मारा जाना बहुत मोराल भी बूस्ट करता है। बिल्कुल सही कहा रीति, और जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है, जिस तरह से इन तीनों आतंकियों को पकड़ा गया, इससे पता लगता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ना सिर्फ हाई अलर्ट पे है, बल्कि उनको इस बात की भी जानकारी है कि किस तरह से अनयूजुअल मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करना है। और यही वजह है कि आज जब ये सिधरा इलाके में ट्रक देखा गया, इसकी अनयूजुअल मूवमेंट देखी गई, यानी कि इस ट्रक को वहां पर नहीं होना था, तुरंत इसको इंटरसेप्ट किया गया, रोका गया और उसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। 3 आतंकी के मारे जाने की खबर है, लेकिन ये बताता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी हालांकि इन आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि तीनों आतंकी पाकिस्तानी हो सकते हैं, क्योंकि तीनों आतंकी ट्रक के अंदर छिप करके जा रहे थे। और जो सिधरा इलाका है,
ये जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर है और हो सकता है कि किसी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को यानी कि आर्मी कैंट को या फिर कश्मीर के पास आगे जाकर के किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लगातार आतंकी कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी जो बसंतगढ़ इलाका है जम्मू का ही, वहां पर भारी मात्रा में आरडीएक्स मिला था, आईईडी मिला था और उसके अलावा दूसरे कार्टिजेज मिले थे जो कि लश्कर से जुड़े हुए बताए जा रहे थे। उसमें एक लेटर पैड मिला था और आज इन 3 आतंकियों के मारा जाना ये बताता है कि किस तरह से आतंकी उस पूरे इलाके के अंदर बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर है, एक एक मोमेंट पर वो नजर रख रहे हैं और इसी की वजह से ये तीनों आतंकी ढेर हो पाए हैं। इनकी पहचान होना अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ था उसके बाद ट्रक में आग लग गई, क्योंकि उसी के अंदर ये छिप करके जा रहे थे, इनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और उसके बाद ट्रक में आग लग गई। तो उसके बाद जैसे ही आग बुझेगी और इनकी पहचान की जाएगी उसके बाद ही पता लग पाएगा कि ये किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। लेकिन अगर आपको याद हो अदिति, तो इसी साल अप्रैल में भी सुंजवान इलाके में, क्योंकि ये जो इलाका है सिद्रा जो इलाका है ये तवी नदी के पास का इलाका है, यानी कि जम्मू शहर का ये हाईवे से जुड़ा हुआ इलाका है। इसी साल अप्रैल इलाके में भी देखा था कि किस तरह से 2 आतंकी ट्रक के अंदर, जो छोटा ट्रक है उसके अंदर छिप करके सुंजवान इलाके में आकर के छिप गए थे। तो हो सकता है कि ये जो तीनों आतंकी ट्रक के अंदर छिप करके आ रहे थे, इनको फिलहाल कहीं ट्रांसपोर्ट किया जाता, छिपने की जगह दी जाती और उसके बाद फिर ये बड़ी वारदात को अंजाम देते। सिद्रा इलाके के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि हो सकता है पहले आकर के छिपे हो, क्योंकि सिद्रा इलाके के अंदर बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो लोग रहते हैं। और जितेंद्र, यहाँ आपको रोकेंगे, इस वक्त अपने दर्शकों को एक बार बताते हैं कि इस पूरे एनकाउंटर को लेकर पुलिस फोर्स की तरफ से क्या कहा गया है। सही नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ट्रक में अभी आग लगी हुई है। ट्रक की आग को अभी बुझाया जा रहा है और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर क्या इनपुट था जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? के बारे में पूरा बताइए सर, कैसे हुआ, सुबह क्या हुआ सर? ये 26 जनवरी के मद्देनज़र हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे क्यूआरटी है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सिद्रा नाके पे पहुँचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। सर ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। और हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब जुड़े हैं लगातार। सिंह साहब, जिस तरीके से इस एनकाउंटर को सफल बनाया पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों के जॉइंट ऑपरेशन ने, और जो यहां पर पुलिस फोर्स की मुस्तैदी है, जो अलर्टनेस है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है इस एनकाउंटर में। एक ट्रक जिसकी गतिविधि संदिग्ध लगी, तुरंत उसे रोका गया। और विक्रम सिंह साहब से हमारा कनेक्शन लगता है इस वक्त टूट गया है, लेकिन हमारे साथ खालिद जुड़े हुए हैं। खालिद हमें इस एनकाउंटर से जुड़े तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। खालिद, इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है पूरे इलाके में चल रहा है, और क्या अपडेट है? सिद्रा में इस वक्त क्या तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल सिद्रा की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उन पे खासा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो ड्राइवर है वो एब्सकॉन्डिंग है और उससे इस सारे साजिश का पता चल सकता है जैसे ही उसको पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि ये मूवमेंट जो मिलिटेंट्स थी कहाँ जा रहे थे, क्या ये जम्मू में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे या नेशनल हाईवे पे किसी सिक्योरिटी फोर्सेस की एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना चाहते थे या फिर इनको कश्मीर आना था। तो ये सब बातें का खुलासा ड्राइवर ही कर सकता है, इसलिए उसकी तलाश बड़े पैमाने पे पूरे जम्मू में शुरू कर दी है। और सिद्रा इलाका जिस हाईवे पे ये चल रहे थे, ब्रिज जो सिद्रा का है,
वो कनेक्ट करता है दिल्ली हाईवे को जम्मू श्रीनगर हाईवे नगरोटा के पास। और इसी जगह पर मैं आपको बता दूं, एक सप्ताह पहले जो है एक ग्रेनेड भी पुलिस पिकेट पे दागा गया था। हालांकि उसमें सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन पिकेट को जरूर नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन इस वर्ष अगर हम बात करें तो जो विजिल है वो बहुत जबरदस्त रखा गया बिल्कुल, है। बिल्कुल खालिद, आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपका भी तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को जम्मू के सिधरा में मिली है, जहां 3 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।